धन्यवाद हो इस अमूल्य अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें फिर से दिया कि हम प्रभु के वचन से देखें। हम यहूदा की पत्री निकाल लेंगे और उसके 8 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। 8 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। जूड वर्स 8 to 16। यहूदा की पत्री 8 से लेकर 16 तक। जल्दी से कोई पढ़ने में मदद करें। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान ने मूसा की लौट के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया और यह कहा कि प्रभु तुझे काटे। और ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर आए कि वे केन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है और जड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का प्रेम उछालते हैं। वे डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक और मिला रखा गया है। और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्ति पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहरा है। ये तो असंतुष्ट कुरकुराने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। पिछले 2 अध्ययनों में हमने जो देखा था, भाई बेंजी ने इसकी एक रूपरेखा, एक आउटलाइन हमें बताया था और उसके बाद फिर हमने कुछ और पदों का अध्ययन किया था। इसका जो प्रमुख जो इसका विषय है आप जैसे सुन चुके हैं वो ये है कि यहूदा इस बात को बताता है कि कलीसिया के अंदर या विश्वासियों के अंदर कुछ ऐसे भरमाने वाले और ऐसे लोग जो गलत शिक्षाएं देते हैं वे तुम में आ मिले हैं या फिर धीरे धीरे करके जो है वो उनमें आ मिले, इस बात के बारे में बताता है। और वो बताता है कि उनसे सतर्क रहना है, उनकी शिक्षाएं क्या हैं और उनको कैसे पहचाना जा सकता है, उनका अंत क्या होगा और इन सब के संदर्भ में विश्वासियों का आचरण या प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, इन सारी बातों को बताता है। इसके तीसरे पद का जो अंतिम भाग है वो इस पूरे पत्री का एक कुंजी पद कहा जा सकता है या फिर उसके कीवर्ड्स के रूप में देख सकते हैं, जिसमें हम ऐसा पढ़ते हैं कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो उद्धार दिया है और ये उद्धार का सुसमाचार, परमेश्वर का ये सत्य वचन, ये जो खरी शिक्षा परमेश्वर ने हमें सौंपी है, ये बहुत ही बहुमूल्य है। ये हमारे जिम्मेदारी में इसलिए दी गई है ताकि हम इसे सुरक्षित रखें और आगे पास ऑन करें, है ना। ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। विश्वासियों को ये इसलिए सौंपी गई है ताकि वे विश्वासी अगली पीढ़ी को और लोगों को ये सौंपे। तिमुथियुस की पत्री में तिमुथियुस को प्रेरित पौलुस ये बताता है कि जिन बातों को तूने अनेक गवाहों के सामने मुझसे सुना है उन्हें विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे करके, एंट्रस्ट। तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि विश्वास के लिए या खरी शिक्षा के लिए खड़े रहना ये बहुत जरूरी है। मैं इस बात को थोड़ा सा और जोर देकर इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हम इन अंत के दिनों में
खरी शिक्षा से दूर होते हुए बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। और लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अंत के दिनों में ऐसे होंगे जो खरी शिक्षा को सह नहीं पाएंगे या उनको पसंद नहीं आएगा, तो वे भी अपने आसपास ऐसे लोगों को, शिक्षकों को इकट्ठा करेंगे जो उनकी मनपसंद बातों को ही उनको सुनाते रहें। इसलिए वचन की शिक्षा को अच्छी तरह से समझ लेना और उसे पकड़े रहना और उसे दूसरे लोगों को सौंपना, उसको डिफेंड करना, ये हर विश्वासी का बहुत बड़ा कर्तव्य है, कलीसियाओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो यहां पर प्रमुख बात यह है कि विश्वास के लिए यत्न करो करके लिखा है। अंग्रेजी में जो शब्द है वो है कंटेंड, उसका दूसरा अर्थ है उसके लिए लड़ो। अब लड़ने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक तरफ से झूठी शिक्षा का प्रहार हो रहा है, झूठी शिक्षा के द्वारा शैतान आक्रमण कर रहा है। ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में विश्वासियों को चाहिए कि वे इस विश्वास की क्या करें? क्या करें बताएं? विश्वास की इस खरी शिक्षा को क्या करके रखें? पकड़े रहें और उसको पास ऑन करें, उसके लिए यत्न करें, उसके लिए कंटेंट करें, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहें। तो ये कब होगा? ये तभी हो सकता है जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत अच्छी तरह से जड़ पकड़े हुए लोग हों। देखिए आगे वो जाकर 20वें पद में कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। परमेश्वर के ये जो अति पवित्र विश्वास है, उसमें उन्नति कब होगी? जब हम परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करते हुए, अध्ययन करते हुए इस खरी शिक्षा को अच्छी तरह से पकड़े रहेंगे और उससे दूसरे विश्वास योग्य लोगों को सौंपेंगे। फिर हमने 3 से 4 में हमने इस बात को देखा था। प्रेरित यहूदा जो है वो कहता है कि कुछ मनुष्य चुपके से आ मिले हैं और उनके बारे में 3 बातें बताई गई थी। जरा जल्दी बताएंगे कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहली बात, भक्तिहीन लोग हैं। ओके, और फिर देखकर बताएं। चौथे पद को क्या क्या लिखा है उसमें? परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह को का और हमारे परमेश्वर का क्या करते हैं? इनकार करते हैं। तो 3 विशेषताएं इन लोगों के बारे में बताते हैं। आगे जाकर यहूदा और भी बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखें, हमने 3 बातें देखी। 3 बातें कौन सी हैं? एक तो ये लोग कैसे लोग हैं? भक्तिहीन है, इसके बारे में बताया गया, इसलिए मैं उसके विवरण में नहीं जा रहा। दूसरा, परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, लाइसेंस के रूप में ले लेते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिला है तो हम पाप कर सकते हैं, है ना, कोई बहुत ज्यादा उससे कोई गंभीर बात नहीं है। तीसरी बात, वो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का क्या करते हैं? इनकार करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा इसका जो स्ट्रक्चर है आपके सामने मैं लिख देता हूं ताकि आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख लें। ये है इसका प्रमुख जो टाइटल है, इसको कह सकते हैं, शीर्षक कह सकते हैं कि विश्वास के लिए यत्न करो। क्यों करना है? विश्वास के लिए क्यों यत्न करना है? क्या हो रहा है वहां पर? बता रहा है यहूदा, क्या बता रहा है? झूठे शिक्षक आ मिले हैं, इसलिए हमको क्या करना है? विश्वास के लिए यत्न करना है। तो यदि आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं क्यों यत्न करना है? क्योंकि झूठे शिक्षक आ मिले हैं। ठीक है, उनके 3 विशेषताएं। कौन कौन सी हैं? भक्तिहीन है,
अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, परमेश्वर और मसीह का इनकार करते हैं। ठीक है, ये 3 इनकी विशेषताएं हैं। उसके बाद 5 से लेकर 7 तक वो 3 समूहों के बारे में बताता है। ठीक है, आपने लिख लिया तो मैं इसको मिटा दूं? लिख लिया? 3 विशेषताएं, भक्तिहीन है, अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, परमेश्वर और मसीह का इनकार करते हैं। लिख लिया? मिटा दूं ना? ठीक है, अब 5 से लेकर 7 तक तीन समूह के बारे में बताता है और उसके द्वारा चेतावनी देता है। कौन कौन से 3 समूह हैं बताएंगे? 5 से लेकर 7 आप बताइए। विश्वास में लाने वाले। कौन है वो लोग? मिस्र देश से छुड़ाने के बाद वो कौन थे? विश्वास न करने वाले इजरायली। ओके, अगला अगला कौन सा है समूह? स्वर्गदूत जिन्होंने वो अपने पद पे स्थिर न रहे। स्वर्गदूत जिन्होंने अपने पद पर वे स्थिर न रहे, या फिर गिराए हुए स्वर्गदूत, इस तरह से आप कह सकते हैं। फिर तीसरा कौन सा है? सदोम और अमोरा। ठीक है, तो 3 समूह हैं जिनके बारे में वो बताता है। आगे जाकर वो 3 व्यक्तियों के बारे में भी बताता है। तो इस पत्री को यदि आप देखेंगे तो वहां पर कुछ कुछ ग्रुप्स या फिर 3-3 के समूह को आप बार बार देख सकते हैं। पहले हमने देखा था कि 3 विशेषताएं देखी, भक्तिहीन है, अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, प्रभु और परमेश्वर और मसीह का इनकार करते हैं। ठीक है, और उसके बाद 3 समूह हैं। कौन कौन से समूह हैं? पहला तो कौन है? मिस्र से निकाले हुए लोग। वो कौन थे? इजरायली लोगों में से वो लोग जिन्होंने विश्वास नहीं किया। देखिए, सारे लोग छुड़ाए गए थे। वहां पे क्या लिखा है 5वें पद में? तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। सबके सब छुड़ाए गए थे क्या? वहां से निकाले गए थे? निकाले गए, परंतु उनमें से अनेक लोग कैसे ठहरे? अविश्वासी ठहरे, और उसके कारण क्या हो गए? नष्ट हो गए करके लिखा है। देखिए, कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस बताता है कि परमेश्वर उनमें से अनेक लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उनके हठीलेपन के कारण, उनके अविश्वास के कारण। और यहां पर यहूदा विश्वासियों को स्मरण दिलाता है कि अविश्वास जो है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही एक गंभीर एक बात है। और वहां पर हम देखते हैं कि यहूदा इस एक समूह का उदाहरण देकर बताता है। अब ये क्यों बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? ये किसकी बात हो रही है? झूठे शिक्षकों की बात हो रही है ना? झूठे शिक्षकों के बारे में बताते समय वो इनका उदाहरण दे रहा है, उन लोगों का उदाहरण दे रहा है जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जिसके कारण नाश हो गए। फिर 6वां पद, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। बाइबल के जो पंडित हैं या फिर जो अध्ययन करते हैं उनका इसके बारे में अलग अलग उनकी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लूसीफर और उसके साथ जो स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और वहां से हटा दिए गए, उनके बारे में कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में हम कुछ स्वर्गदूतों को, गिराए हुए इन स्वर्गदूतों को परमेश्वर के लोगों के साथ जो है अशुद्ध व्यवहार करते हुए देखते हैं। इस तरह से कुछ बातों को भी हम वहां पर पढ़ते हैं, तो उनकी ओर इशारा करता है। जो भी हो, हमें उसके बहुत ज्यादा विवरण में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को
जिन्होंने अपने निज निवास को छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर ने उनको क्या किया है? भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में सदाकाल के लिए जो है बंधनों में रखा है। तो यहां पर फिर से याद रखिए किसके बारे में बताया जा रहा है? झूठे शिक्षकों के बारे में बताया जा रहा है। और झूठे शिक्षकों के बारे में बताते समय वो बता रहा है कि ये लोग उनके समान हैं, उन इजरायली लोगों के समान हैं जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उन स्वर्गदूतों के समान है जिन्होंने अपने निज निवास को छोड़ दिया। 7वां पद, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। अब यहां पर तीसरा समूह है। तीसरा समूह कौन सा है? सदोम और अमोरा के लोग। आपने ध्यान दिया, तीनों समूह है, ग्रुप्स की बात की जा रही है ना? सही है? आप लोग हैं? सही है कि नहीं? 3 समूह है। पहला समूह कौन सा है? इजरायली लोग जिन्होंने विश्वास नहीं किया। दूसरा, स्वर्गदूत जिन्होंने अपने निज निवास को छोड़ दिया। तीसरा, सदोम और अमोरा के लोग। आप जानते सदोम और अमोरा में क्या हो रहा था? वे लोग दुष्टता से भरे हुए लोग हो गए थे। और आप जानते वहां पर लूत को और उसके परिवार को छुड़ाने के लिए कौन आए थे? कौन आए थे? स्वर्गदूत आए थे वहां पर। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा था और वे मनुष्यों के समान दिखाई पड़ते थे, लेकिन उनको शायद ये समझ में आया होगा कि ये हमारे समान नहीं है, कुछ कोई अलग है। और यहां पर क्या लिखा है? पराये शरीर के पीछे लग गए थे। इसके 2 तात्पर्य हैं। एक तो यह है कि वे लोग समलैंगिकता के पाप में, दुष्टता के पाप में थे, और दूसरा, वो उनके साथ भी व्यभिचार करना चाहते थे, उनके साथ भी जो है इस तरह के घोर पाप को करना चाहते थे। तो परमेश्वर का न्याय जो है वो सदोम और अमोरा के ऊपर भी आया। इन दिनों में हम जानते हैं हमारे भारत में भी बहुत बड़ा एक डिबेट चल रहा है, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी इसका एक वो सब चल रहा है कि समलैंगिकता को जो है वो उसको एक नैतिक रूप से, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कानूनी दर्जा दिया जाए। समलैंगिक विवाह को भी कानूनी दर्जा दिया जाए। हम एक ऐसे समय में या दौर में रह रहे हैं जहां पर इन बातों को लोग छिपकर नहीं कह रहे, लेकिन सबके सामने खुली तौर पर ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसलिए कलीसियाओं के रूप में, विश्वासियों के रूप में हमारा भी दायित्व है कि हम इसको एड्रेस करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि ऐसी चीजों के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। रोमियो की पत्री पहले अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता कि ये कुछ लोगों के अंदर परमेश्वर ने उनको ऐसा बनाया है, जैसा कि ये लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनके अंदर इस तरह के भाव हैं, तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये पाप है, ये परवर्जन है, ये परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ऑर्डर का उल्लंघन है। तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि ऐसे समूहों के विरुद्ध भी परमेश्वर का दंड आया। तो यहां पर 3 समूह हमने देखे। अब आगे जाकर वो 3 व्यक्तियों के बारे में भी बताता है, 8 से लेकर 11। यदि आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं 3 व्यक्ति। बताएंगे कौन कौन से थे ना? अब वो तो उनके बारे में बताया गया है, लेकिन 3 व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं। जी, मूसा नहीं है। 3 व्यक्तियों के बारे में बताकर चेतावनी दी गई है। नहीं, हाँ, सबसे पहला है कैन, ठीक है। दूसरा बिलाम, और तीसरा है कोरा, ठीक है। बाकी लोगों के भी नाम वहां पर बताए गए हैं, परंतु इन 3 लोगों के बारे में बताकर वो चेतावनी दे रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आने से पहले वो कुछ बातें बताता है। ये इन झूठे शिक्षकों के कुछ ट्रेट्स हैं, इनके कुछ विशेषताएं। 3 विशेषताएं देख चुके हम लोग। क्या क्या था बिना देखे बताएं? भक्तिहीन है, अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अब अगले बात, चौथी बात, ये स्वप्नदर्शी हैं। ये लोग परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता न देते हुए अपने ही मन में आने वाले विचारों को, स्वप्नों को जो है बहुत ज्यादा
महत्व देते हैं, मानो एक अनरियल वर्ल्ड में वो लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं, स्वप्नदर्शी हैं। फिर क्या लिखा है? अपने अपने शरीर को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। उनको अपने शरीर को अपवित्रता में देने के लिए उनको बिल्कुल कोई हेजिटेशन या हिचक नहीं है। फिर क्या कहते हैं? प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, किसी भी तरह के अधिकार को जिसे परमेश्वर ने ठहराया है, भले वो परिवार में हो या कलीसिया में हो या समाज में हो, उन सबको ये लोग क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं। वो लोग उन्हें बहुत तुच्छ नजर से देखते हैं। और उसके बाद वो कहता है, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। अंग्रेजी में जो है लिखा है कि दे स्पीक इविल ऑफ डिग्निटीज। तो यहाँ पर जो ये शब्द है वो सिर्फ संसार में जो लोग बड़े ऊंचे पद पर हैं उसकी बात नहीं की जा रही है सिर्फ, परंतु परमेश्वर ने कुछ ऐसे अधिकारी और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे इस भौतिक संसार के अलावा भी हैं, है ना? परमेश्वर ने उन्हें भी रखा है। और जैसे कि स्वर्गदूत हैं, है ना? तो और भी जो परमेश्वर ने अलग अलग जो इस तरह के लोगों को ठहराया है, और वो कहते हैं, वो उनके बारे में भी क्या करते हैं? बुरा भला कहते हैं। जो जिन बातों के बारे में वे नहीं जानते हैं उनके बारे में भी बहुत ही केयरलेस तरीके से वे लोग बात करते हैं। अब इसके बारे में बताते समय वो कहता है कि मूसा के शव के बारे में शैतान ने प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल के साथ वाद विवाद किया था। अब इसके बारे में और कहीं भी परमेश्वर के वचन में हमें चर्चा नहीं मिलती है। हम परमेश्वर के वचन में इतना ही पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू उस पर्वत की ओर जा और वहां पर तू मरेगा। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे वहां पर उसकी मृत्यु हुई, और परमेश्वर ने उस बात को ठहराया कि कोई इस बात को न जाने कि मूसा को कहाँ दफनाया गया था। ये परमेश्वर ने अपने बुद्धि में इस बात को होने दिया। परंतु यहां पर यहूदा इस बात को कहता है, और चूंकि ये परमेश्वर के प्रेरित वचन का एक भाग है, इसलिए हम विश्वास कर सकते हैं कि जो विवरण है ये बिल्कुल वास्तविक है, ये कुछ मनगढ़ंत नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। यहां पर वो कहता है कि प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल, अब ये जो कौन है? स्वर्गदूतों का कैप्टन है ना? वो मूसा के शव को शायद दफनाने के लिए भेजा गया था, जो भी हम जानते नहीं, जो भी है, शैतान ने उस पर वाद विवाद किया। वाद विवाद करने का अर्थ क्या है? उसने शायद क्लेम किया होगा कि ये मेरी संपत्ति है। एक कारण ये हो सकता है कि आप जानते हैं कि मूसा ने एक व्यक्ति की हत्या की थी, है ना? फिर वो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो कह सकता है कि शरीर तो मेरा है। जो भी हो, हम नहीं जानते इसका विवरण क्या है, परंतु उसने वाद विवाद किया या फिर उसके ऊपर अपना क्लेम, अपना हक जो है जताने की कोशिश की। तो प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल, जो कि सारे स्वर्गदूतों का कैप्टन है, परमेश्वर की आर्मीज का, परमेश्वर की जो सेना है, स्वर्गदूतों की सेना है, उसका कौन है? कमांडर है। उसने भी क्या कहा शैतान से? क्या लिखा है? उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। तो कहने का सार क्या है? कहने का सार ये है कि जिन चीजों के बारे में हमें नहीं मालूम है उनके बारे में हमें बिल्कुल सावधानी के साथ बात करनी चाहिए। कुछ भी हमें मुंह से बकना नहीं चाहिए। ये लोग जिन बातों को नहीं जानते, 10वां पद, उनको बुरा भला कहते हैं। जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। ठीक है? उसके बाद 11 से लेकर आगे वो 3 व्यक्तियों के बारे में बताता है। कौन कौन है? वे कैन की सी चाल चले, मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। अब आप जानते हैं ये लोग 3 लोग कौन हैं? कैन के बारे में जानते हैं, आदम का जेठा बेटा था ना, सबसे बड़ा बेटा था। और दोनों भाई जो है वो परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हैं। परमेश्वर हाबिल की भेंट को तो स्वीकार करता है, परंतु परमेश्वर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं करता। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो इसलिए नहीं स्वीकार किया गया क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था।
उसने भला नहीं किया था, इसलिए परमेश्वर उससे कहता है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। तो उसका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था। वो परमेश्वर के सामने मानो एक इस भाव के साथ आया था कि मैं परमेश्वर को जो दे रहा हूं उसको लेने के लिए परमेश्वर बाध्य है, मैं योग्य हूं परमेश्वर के पास आने के, इस लिहाज के साथ आया था। परंतु हम हाबिल को एक मेमने को भेंट करते हुए देखते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि वो एक इस बात का एक चित्रण है कि मैं परमेश्वर के पास आने के योग्य नहीं हूं। तो हम इन दो ऑपोजिंग कैरेक्टर्स को देखते हैं और उसमें कैन के बारे में बताकर यहूदा इन झूठे शिक्षकों के बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है? ये लोग कैसे लोग हैं? कैन की सी चाल चलते हैं, मतलब इनका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। ये लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने, दूसरे लोगों के सामने धर्मी ठहराते हैं, परंतु इनका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, पहली बात। उसके बाद दूसरा कौन है? बिलाम। हाँ, अंग्रेजी में बालाम कहते हैं। बिलाम के साथ क्या समस्या थी आप जानते हैं? बालाक नाम के एक राजा ने बिलाम को बोला कि मैं तुझे जितना पैसा तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। पहाड़ के ऊपर ले गया और कहा कि ये इजरायली लोग जो छावनी लगाकर वहां पर रहते हैं उनको देख और तू उनको क्या दे? श्राप दे। अब वो जाने से पहले परमेश्वर का वचन उसके पास आता, परमेश्वर उससे कहता कि जिनको मैंने आशीषित किया है वो श्राप के भागी हो नहीं सकते, इसलिए तू मत जा। तो वो कहता है कि मैं नहीं जा सकता। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि वो धन का लालच देता है, तो मैं तुझे बहुत धन संपत्ति दूंगा। उसके बाद वो फिर परमेश्वर से पूछता मैं जाऊं क्या? तो फिर परमेश्वर उससे कहता कि तू जा, लेकिन मैं जो तुझसे कहता हूं वही कहना। हम बिलाम को अंततः श्राप देते हुए देखते हैं क्या? नहीं दे पाता है क्या? नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को आशीषित किया था, इसलिए बिलाम उनको श्राप नहीं दे पाता। गिनती की पुस्तक में है, आप समय निकालकर उसे जरूर पढ़ें। परंतु बिलाम का हृदय किस अवस्था में था, ये वहां पर और बाकी नए नियम में और बहुत दूसरे भागों में समझ में आता है। क्या समझ में आता है बिलाम के हृदय के बारे में? कि उसका हृदय धन के प्रति लालच से भरा हुआ था। वो कह तो रहा था कि मैं श्राप नहीं दूंगा, मैं श्राप नहीं दूंगा, जो आशीष के भागी मैं उनको श्राप नहीं दूंगा, तू मुझे जितना भी पैसा दे दे, मेरे घर को धन से भर दे तो भी मैं नहीं दूंगा। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर धन के प्रति बहुत अधिक लालच है। देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि ऐसे लोग जो जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो नाश के पुत्र हैं, उनका हृदय कुछ इस अवस्था में रहता है। एक और व्यक्ति है नए नियम में इस तरह का, याद आता है? एक व्यक्ति, जल्दी बताइए, नाश का पुत्र कौन है? यहूदा इस्करियोती। प्रभु यीशु मसीह के इतने करीब रहा, प्रभु को इतने करीब से देखा, लेकिन धन के लालच से भरा हुआ था उसका हृदय। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं किस तरह से उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। तो यहां पर यहूदा बिलाम का भी चित्रण देता है और कहता है कि इनका जो, ये लोग बाहर से भले बहुत सारी चीजें अच्छा दिखा रहे होंगे, परंतु इनका हृदय क्या है? लालच से, पैसे के, धन के लालच से भरा हुआ है, इस बात को वो कहता है। उसके बाद और क्या कहता है? मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। अब देखिए वो उसने श्राप नहीं दिया, लेकिन अंततः क्या हुआ मालूम है? उसके उस लालच के कारण क्या हो गया? वो खुद भ्रष्ट हो गया, ये लिखा है। और उसने अंततः बालक को ये एडवाइस दिया, सलाह दी कि देखो इनको तुम इस तरह से तुम श्राप नहीं दे सकते, तो एक काम करो, इनको इनके बीच में अन्य जाति स्त्रियों को भेजो जिनके साथ ये लोग व्यभिचार करें, और उसके द्वारा परमेश्वर का दंड इनके ऊपर आ जाएगा। और हम जानते हैं उसके कारण क्या हुआ। तो ये व्यक्ति जो है बिलाम, ये भी एक चित्रण है इन झूठे शिक्षकों का। उसके बाद तीसरा कौन है? कोरह के समान। और उनके बारे में भी हम परमेश्वर के वचन में, हम गिनती की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं
अभी समय नहीं है उन सबके विवरण में जाने के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि कोरह और दातान और अबीहू, इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के विरोध में बलवा किया और कहा कि, और मूसा के विरुद्ध, हारून के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह करते हुए कहा कि क्या परमेश्वर सिर्फ इनके द्वारा बात करता है। और फिर हम जानते हैं कि उनके ऊपर परमेश्वर का भयानक दंड आ गया और धरती जो है फट गई और ये लोग उसके अंदर, ये इनके पूरे खेमे जो है उसके अंदर समा गए। लेकिन परमेश्वर ने उसमें भी अनुग्रह करके उनके कुछ बच्चों को जीवित रखा, जिनके बारे में हम आगे जाकर पढ़ते हैं। कोरह वंशियों का गीत आप सुनते हैं, है ना, भजन संहिता में बहुत सारे हैं, सन्स ऑफ कोरा। ये लोग कौन है? उसी कोरह के वंशज हैं। तो इसलिए वो परमेश्वर की उस बड़ी करुणा को उन्होंने अनुभव किया था, इसलिए वे परमेश्वर की करुणा के गीत गाते हैं। तो 3 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। पहले 3 समूह थे और यहाँ पर क्या है? 3 व्यक्ति हैं। 3 समूहों को के ऊपर भी परमेश्वर का दंड आया और इन 3 व्यक्तियों के ऊपर भी परमेश्वर का दंड आया। तो इससे समझ में आता है परमेश्वर कई बार सामूहिक रूप से भी परमेश्वर अपना जजमेंट या अपना दंड लाते हैं और परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को जज करते हैं। इस बात को वो बताता है। उसके बाद 12 से लेकर 13 तक वो फिर से इन लोगों के बारे में कुछ और विशेषताएं बताता है। अब जरा बिना देखे बता सकते हैं क्या हमने क्या क्या अभी तक देखा था इनकी विशेषताएं? ये अच्छा एक एक्सरसाइज है, शुरू से बताएं। पहली विशेषता क्या बताई थी? भक्तिहीन है, परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। फिर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। फिर चौथा, स्वप्नदर्शी हैं। 5वां, हाँ, शरीरों को अशुद्ध करते हैं। 6वां, हाँ, फिर ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं, है ना, और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। और उसके बाद 3 उदाहरण कौन से थे? नहीं, समूह बताइए। 3 समूह कौन कौन से थे? इजराइली लोग, स्वर्गदूत जिन्होंने अपने निज निवास को छोड़ दिया, फिर सदोम और अमोरा। फिर उसके बाद फिर 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? कैन, बिलाम और कोरह। ठीक है। अब उसके बाद फिर वो कुछ और बातें 12 और 13 में बताते हैं। बताएं क्या क्या लिखा है? ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं करके लिखा है। अंग्रेजी में लिखा है स्पॉट्स हैं करके, या हिडन रॉक्स। अब क्या होता है जब जहाज पानी के ऊपर जाता है तो आप जानते हैं कि कई बार कुछ जैसे पहाड़ होते हैं ना, वैसे ही पानी के अंदर भी होता है, चट्टानें रहती हैं। और आप जानते हैं टाइटैनिक नाम का बड़ा जहाज जो है उसके डूबने का एक कारण क्या था? इसी तरह का एक चट्टान था, जिस आइसबर्ग था शायद, जो उसके साथ वो टकरा गया। तो कुछ कई बार बर्फीले इस तरह के चट्टान रहते हैं, कुछ वास्तव में चट्टान भी रहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं। तो ये लोग कलीसियाओं में आकर, इस तरह के लोग जो है कलीसिया में आकर विश्वासियों के साथ बहुत अच्छी तरह से घुलते मिलते हैं, परंतु ये लोग कैसे हैं? समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीख हैं। और ये चट्टान क्या करते हैं मालूम है? अंततः इसके साथ क्या होता है, जब जहाज टकरा जाता है तो फिर टूट जाता है और वो चट्टान वो पानी के अंदर समा जाता है, डूब जाता है। एक भाग जरा जल्दी से निकाल लीजिए, पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 18 और 19। फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 18 एंड 19। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तुम के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के काम कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। तो एक अच्छे विवेक और विश्वास को थामे न रहने के कारण क्या हो गया? कई लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। तो ये लोग जो हैं ऐसे छिपे हुए चट्टानों के समान हैं, छिपी हुई चट्टानों के सरीखे हैं।
जो विश्वासियों के विश्वास रूपी जहाज को के डूबने का कारण बन जाते हैं। फिर क्या लिखा है? अगला 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 अगली विशेषता क्या बताई गई है? अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। इनकी एक और विशेषता है कि ये लोग रखवाले हैं करके दिखाते हैं या फिर सिखाने वाले हैं करके दिखाते हैं, परंतु ये भेड़ बकरियों का पोषण करने के बजाय अपना ही पेट भरते हैं। आपको याद है यहेजकेल की पुस्तक में हमने एक भाग देखा था जब हमने पतरस की पत्री का अध्ययन किया था। वहां पर शेपर्ड्स के बारे में, जब चरवाहों के बारे में हमने अध्ययन किया था, तो वहां पर हमने इस बात को देखा था। यहेजकेल की पुस्तक में परमेश्वर कहता है अपने लोगों से, अपने उन चरवाहों से परमेश्वर बातचीत करते हुए कहता है कि तुम दुष्ट चरवाहे हो, तुमने भेड़ बकरियों को की रक्षा करने के बजाय तुमने उनको मारकर खा लिया। उनका पेट भरने के बजाय तुम अपना पेट भरने लगे। उनको लौटा लाना था, उन जो भटक गए थे उनको ढूंढ कर लाना था, जो घायल हो गए थे उनकी मरहम पट्टी करनी थी, परंतु तुमने ऐसा सब न करते हुए तुमने क्या किया? इन भेड़ बकरियों को अपने आय का साधन बना लिया। ये बहुत दुख की बात है प्रियो कि आज ऐसे अनेक झूठे शिक्षक हैं जो लोगों का शोषण करते हैं, दोहन करते हैं और उनको अपने आय का साधन बना लेते हैं। वो जो कुछ सिखाते हैं, वो जो कुछ लोगों से बोलते हैं, उसका एकमात्र उनका मन का उद्देश्य रहता है कि उनके जेब का पैसा मेरे जेब में कैसे आ जाए। ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्मरण दिलाता है कि ये कैसे रखवाले हैं, बेधड़क अपना ही पेट भरते हैं। फिर वे निर्जल बादल हैं, क्लाउड्स विदाउट वाटर। ऐसा दिखता है कि इसमें पानी भरा हुआ है, परंतु खाली है और सूखे हैं, उनमें कुछ है नहीं, है ना? मतलब परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं करके दिखाने का ढोंग करते हैं, परंतु उनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। परमेश्वर के सच्चाइयों का या परमेश्वर के वचन की कोई गहराई उनमें नहीं है। इस बात को हम देख सकते हैं। देखिए, आप YouTube खोलें और आप शिक्षकों को देखेंगे ना, तो आप कुछ ऐसे लोगों को पाएंगे जो जिनके बड़े फॉलोइंग है। मतलब लाखों लोग उनके उन संदेशों को सुनते हैं, देखते हैं। हमारे संपर्क में भी पिछले दिनों एक बहन जो आई थी, वो भी इस तरह के ही एक व्यक्ति के संपर्क में आई हैं। और यदि आप उनके YouTube वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर के वचन की शिक्षा कम है, नहीं है ही नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वचन की शिक्षा है ही नहीं, परंतु किस तरह से दिखाया जा रहा है मानो कि वो लोग पानी से भरे हुए बादल हैं। बिल्कुल बादल पानी बरस रहा है, परंतु वे लोग सूखे हैं, निर्जल बादल हैं, कोई कंटेंट नहीं है। परंतु उसके बावजूद कई लोग उनके भरमाने में आकर उनके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद वो उनके लिए एक और विशेषण का प्रयोग करता है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं, ट्रीज विदाउट फ्रूट। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में कहा कि तुम उनके फल से उन्हें पहचान लोगे। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके अंदर फल नहीं है, मतलब परमेश्वर जिस तरह के फलों की अपेक्षा करता है वो फल नहीं है, और उनके अंदर दुष्टता के फल दिखाई देते हैं। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय में शरीर के काम बताया गया है। वो किसके फल हैं? शरीर के फल हैं। और आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, मेल, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम। ये सब क्या है? पवित्र आत्मा का फल है। इनके अंदर कोई फल नहीं है। ये लोग पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं करके लिखा है। 2 बार मर चुके हैं मतलब उनके अंदर कोई जीवन नहीं है। कुछ लोग उसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला वो आग की झील में डाले गए। ये दूसरी मृत्यु है। तो 2 बार मरना मतलब एक शारीरिक रूप से मर गए और उसके बाद फिर वो फाइनली वो जो है परमेश्वर के सामने से हमेशा के लिए निकाल दिए गए। हम नहीं जानते, लेकिन इतना समझ में आता कि उनके अंदर कोई आत्मिक जीवन नहीं है। दे आर विदाउट लाइफ, विदाउट द लाइफ ऑफ गॉड। उसके बाद फिर लिखा है
ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। यहां पर एक और विशेषण है, रेजिंग वेव्स। समुद्र के प्रचंड हिलकोरे, आपने समुद्र में जो है ये वेव्स आते हुए देखे होंगे, कहीं आप गए हो तो बहुत बड़े बड़े वेव्स आते हैं, और लिखा है कि ये प्रचंड हिलकोरे हैं। मतलब यदि आप उनकी बातों को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत प्रभावशाली बात कर रहे हैं, बहुत आवाज में बात करते हैं, और फिर उनके 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 शिक्षाओं के दौरान या फिर वो जो कुछ कार्य करते हैं उसके दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हुई दिखाई देती हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हैं। परंतु क्या लिखा है, अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये जो समुद्र के जो लहरें हैं वो जब उछलती हैं, वो जब हिलकोरे आती हैं, जब जब ये वेव्स आते हैं, तो उस समय क्या होता है, उसमें फेन आता है और समुद्र के अंदर की जो चीजें वो सब बाहर निकल कर आती हैं। इनके अंदर की चीजें ये हमेशा बाहर प्रकट होती रहती हैं, इस बात को यहूदा बताता है। ये डांवाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। वॉन्डरिंग स्टार्स, इसका मतलब ये परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं और परमेश्वर के बिना किसी कोर्स के, है ना, आप जानते हैं हर तारे का एक ऑर्बिट में वो जो है घूमता है ना, परंतु ये डांवाडोल तारे में उसका अर्थ क्या है, इनका कोई लक्ष्य नहीं, बस अपनी ही इच्छा के अनुसार बस ये लोग चल रहे हैं। ये है उसका, उस चित्र का अर्थ ये है। ठीक है, 6 यहां पर मेटाफर्स दिए गए थे, 6 चित्र बताए गए थे। कौन कौन से बताएंगे जरा जल्दी से, जल्दी बताइए। समुद्र में छिपी हुए चट्टान, फिर अपना पेट भरने वाले रखवाले, निर्जल बादल, पतझड़ के निष्फल पेड़, फिर समुद्र के प्रचंड हिलकोरे, और फिर डामाडोल तारे। इन सारी बातों को बताकर यहूदा क्या बताना चाहता है कि ये लोग ऐसे लोग हैं। ये इनको जब आप देखोगे, इनको बहुत ध्यान से देखो, ये अगर ये सारी चीजें उनमें दिखाई देती हैं तो समझ जाओ कि ये लोग झूठे शिक्षक हैं। उसके बाद 14वां पद, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। हनोक के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में और फिर इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, और उसका बेटा कब हुआ इसके बारे में बताया गया। उसके बारे में इतना बताया गया कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला। हनोक के बारे में इब्रानियों की पुस्तक में लिखा कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और इब्रानियों का लेखक कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यहाँ पर यहूदा जो है हनोक के द्वारा दी गई भविष्यवाणी का यहाँ पर बताता है। अब अगेन, जिस तरह से हमने पहले देखा था 9वें पद में जो विवरण है, इसको हम भले ही उत्पत्ति की पुस्तक में नहीं पढ़ते हैं, परंतु इसलिए कि परमेश्वर के प्रेरित वचन का भाग है, इसलिए ये भी अक्षरशः सही है ना। ये डिटेल परमेश्वर के आत्मा ने उस पर प्रकट किया यहूदा को, और यहाँ पर क्या लिखा है, हनोक ने क्या की, भविष्यवाणी की। और क्या भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। अब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा था, पिछली बार हमने देखा था, क्या देखा था, कि वो बादलों के साथ आने वाला है ना। तो हमने देखा कलीसिया के लिए प्रभु आने वाले हैं और कलीसिया के साथ भी प्रभु आएंगे। एक दिन आएगा जब कलीसिया उठा ली जाएगी, है ना, और फिर हम प्रभु के साथ होंगे, और उसके बाद फिर हम प्रभु के साथ, प्रभु के लोग वापस आएंगे कि 1000 वर्ष तक हम इस संसार में पृथ्वी पर जो है प्रभु के साथ राज्य करें। तो यहाँ पर लिखा है प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। फिर उसके बाद क्या लिखा है, क्या होने वाला उसके बाद, कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति और सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। देखिए, परमेश्वर का जब आगमन होगा, प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा, जो कुछ भी भक्तिहीन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में कहा है और किया है, उन सब का परमेश्वर लेखा लेगा और उसके अनुसार उनका
दंड दिया जाएगा। आज बहुत आसानी के साथ, लापरवाही के साथ लोग परमेश्वर के विरोध में मैं पिछले दिनों यूट्यूब में एक मैसेज देख रहा था, उसके बीच में वो जब खत्म हुआ तो एक सजेशन में एक आया एक व्यक्ति का, वो परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में, वचन के अंदर दी गई बातों का बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है बिल्कुल उपहास उड़ाते हुए, परमेश्वर को चैलेंज करते हुए बातें कर रहा था। मैं सोच रहा था कितने मूर्खता की बातें हैं, और एक दिन परमेश्वर इन सब का लेखा लेने वाला है। और आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लोग बहुत लापरवाही के साथ बातें करते हैं, लेकिन लिखा है उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, क्या करेगा प्रभु? दोषी ठहराएगा। फिर आगे फिर कहता हो कुछ बातें, क्या कहता है? 16वें पद में कुछ और इनके बारे में विशेषताएं हैं, ताकि हमें इन्हें पहचानने में कोई कठिनाई ना आए, इसलिए फिर कुछ बातें बता रहा है। क्या क्या है? ये असंतुष्ट हैं, कुड़कुड़ाने वाले हैं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में लिखा है मर्मरर्स। असंतुष्ट मतलब वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, अपने पाप के जीवन में पूरी रीति से डूबे हुए वो बिना किसी उसके लज्जा के उनमें उनमें लगे रहते हैं। फिर लिखा है ये लोग कुड़कुड़ाने वाले हैं। इजरायली लोगों में भी ऐसे अनेक लोगों के बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाया, परमेश्वर का दंड आया। फिर लिखा है अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। अब देखिए एक और बात है, जहां उनको समझ में आता है कि उनको आर्थिक लाभ हो सकता है, तो जिस व्यक्ति से हो सकता है उसकी बड़ाई करना आरंभ करने लग जाते हैं। तो ये सारी बातें वो बताता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि क्यों लड़ाई लड़नी है, विश्वास के लिए यत्न क्यों करना है। क्यों करना है? क्योंकि झूठे शिक्षक हैं, और उनके बारे में हमने ये सारे डिटेल्स देखे। उसके बाद बताता है ताकि तुम्हें किसी तरह से कोई संदेह नहीं हो कि ये लोग कौन हैं। और उसके बाद फिर वो बताता है 17 से लेकर 23 तक वो बताता है कि हम किस तरह से यत्न कर सकते हैं। तो कुछ बातों को जल्दी से बताकर हम समाप्त करेंगे, उसका अध्ययन बाद में जो भी भाई लेंगे वो लेंगे। हम पढ़ते हैं वहां पर उसके 20 से लेकर आगे के पदों को पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पहला, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, दूसरा, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, तीसरा, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो, चौथा, और उसके बाद फिर उन पर जो है शंका में है दया करो, पांचवा, फिर बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, छठवा, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, सात, और उसके बाद लिखा है उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। प्रभु ने चाहा तो आगे जाकर हम इसका विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे, परंतु यहाँ पर प्रत्युत्तर में बता रहा है कि ये सारी चीजें इस तरह से हैं, ये लोग इस तरह के लोग हैं, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? विश्वास में, पवित्र विश्वास में उन्नति करो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, प्रेम, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। बहुत इस तरह के समयों में हमारा परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, उसमें ठंडापन आ सकता है, इसलिए क्या करो? प्रेम में बने रहो। अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। बी ऑलवेज अलर्ट एंड बी रेडी फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमेशा तैयार रहो। जो शंका करते हैं उन पर दया करो। ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ शंकाएं हैं, डाउट करते हैं, उन पर दया करो। और बहुत सारे लोगों को आग में से झपट कर निकालो, मतलब सुसमाचार सुनाकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आओ, उनको झपट कर निकालो। बहुतों पर भय के साथ दया करो, जो गिरे हुए हैं उन पर भय 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 के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय, पाप में गिरे हुए लोगों के साथ व्यवहार करते समय बहुत सतर्क रहो, ऐसा ना हो कि तुम भी उनके पाप में शरीक हो जाओ। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सब सच्चाइयों को अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवारों में और हमारी कलीसिया में हम व्यावहारिक रूप से लागू कर सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा।